नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास ना कुछ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कूलेंट को लेकर के। तो कूलेंट को लेकर के आज मैं आप लोगों का सभी तरीके के जो डाउट हैं, जितने भी डाउट हैं कूलेंट को लेकर के, जैसे कि मैं बताऊं कूलेंट क्यों डालना चाहिए, कूलेंट कौन सा अच्छा है, कूलेंट में पानी मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, इंजन को पानी पे चला सकते हैं कि नहीं, यानी कि मतलब कूलेंट की जगह पानी पे चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता, कौन सा कूलेंट लेना बेहतर है, हैवी ड्यूटी लिया जाए या आरटीयू यानी कि रेडी टू यूज लिया जाए। जैसे कि खराब कूलेंट है तो कैसे पता लगेगा हमें कूलेंट खराब हो गया। इसी तरीके से कूलेंट को कब बदलना चाहिए, क्या इसका कोई लाइफ स्पैन है या फिर इसको हम जब तक आपके जो कूलेंट वाला जो डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, बकेट होती है, उसमें जब तक कूलेंट है तब तक उसको चलाते रहें या कैसे। तो यही तमाम क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गाड़ी ले लेते हैं बट हमें जब पता नहीं होता, इस चीज की जानकारी नहीं होती और हम लॉन्ग टर्म पे गाड़ी को चलाते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, एक एक छोटी चीज मेजर करनी पड़ती है हमें। और अगर कूलेंट अच्छा नहीं होगा या कूलेंट में कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो डायरेक्टली इसका असर पड़ेगा पूरे कंप्लीट इंजन पे। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला होता है कि कूलेंट है क्यों जरूरी इंजन के लिए। तो दोस्तों, कूलेंट जो होता है उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो जमता नहीं है और इंजन को कूल रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पर रही बात कूलेंट की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई होता है, यानी कि इसको बॉइल होने में बहुत समय लगता है। तो होता यह है ऐसे में कि एक तो बॉइल नहीं होता, तो इसके कारण ये इंजन को ठंडा रख पाता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाता है ताकि गाड़ी जो है अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके, गाड़ी की हीटिंग उसके आउटपुट पे कोई भी बाधा ना डाले, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो हीटिंग से। तो ऐसे में कूलेंट डाला जाता है। तो दोस्तों, कूलेंट तीन काम के लिए होता है: फ्रीजिंग, मेल्टिंग और आपका ओवर हीटिंग। जी हाँ, फ्रीजिंग मतलब कि जब आपकी गाड़ी कहीं बहुत ज्यादा ठंडे प्लेस में है, कश्मीर में है या कहीं बर्फ पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो एक दो सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। वो किसकी वजह से? कूलेंट की वजह से। अगर कूलेंट जम जाएगा रेडिएटर में, पाइप में, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा सेल्फ लेने पड़ेंगे ऐसे में। तो इसीलिए फ्रीजिंग से बचाता है गाड़ी के इंजन को। इसी तरीके से ओवर हीटिंग से भी बचाता है। जैसे कि गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है इंजन का जब रनिंग कंडीशन में होता है। तो ऐसे में क्या है कि जो गाड़ी के जो पार्ट्स बने हुए होते हैं वो एल्यूमिनियम के या फिर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उनका मेल्ट होना भी जायज है क्योंकि जब ओवर हीटिंग होती है तो गाड़ी के पार्ट्स मेल्ट हो सकते हैं। इसी के लिए पूरी गाड़ी के इंजन में सर्कुलेट किया जाता है कूलेंट को। और ये सिलेंडर हेड के चारों तरफ जो कूलिंग जैकेट्स होती हैं उसमें मूवमेंट इसका होता है ताकि एक नॉर्मल टेम्परेचर गाड़ी का बना रहे। और इसी के साथ साथ जब कूलेंट मूवमेंट होता है तो रेडिएटर में आता है। रेडिएटर में आगे से हवा चल रही होती है या फिर गाड़ी अगर कहीं खड़ी है तो ऐसे में देखा होगा फैन चल जाता है। तो रेडिएटर में क्या होता है, जब कूलेंट फैला हुआ होता है, फैन चलता है तो वो ठंडा कर देता है कूलेंट को भी। उसके बाद फिर रिसर्कुलेशन इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कूलेंट क्यों जरूरी है। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रस्टिंग का। रस्टिंग भी नहीं लगती अगर आप पानी डालना शुरू कर देंगे गाड़ी में, यानी कि जो रेडिएटर है उसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो देखोगे आपकी उसमें रस्टिंग आना शुरू हो जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी के इंजन को जंग लगने से भी बचाता है कूलेंट। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम कूलेंट की जगह पानी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पानी डाल के गाड़ी चलाई जा सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं, एक्सप्रेस वेज पर फंस गए हैं और ऐसे में आपको पता चला कि गाड़ी जो है हमारा कूलेंट लीक हो गया, सारा निकल गया, तो ऐसे में इसमें पानी डाल के चलाया जा सकता है कुछ किलोमीटर्स तक। मतलब 50-60 किलोमीटर आपने चला ली और उसके बाद एक सर्विस स्टेशन पर पहुंच गए और वहां पर अपनी गाड़ी को आपने रिपेयर करा लिया, जो भी लीकेज है उसको ठीक करा लिया, तब तक तो आप चला सकते हैं। क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कि 100 डिग्री बॉइल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये जब बॉइल होना शुरू हो जाएगा तो इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि गाड़ी के जो होसेस होते हैं, पाइप्स होते हैं जिनमें कूलेंट सर्कुलेट होता है, वो फट सकते हैं, रेडिएटर फट सकता है, ये सब जो है फट सकते हैं, लीकेज हो सकती है इनमें। इसीलिए आप पानी डालें तो उसी कंडीशन में डालें जब आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई हो और आप के आसपास में कोई भी गाड़ी रिपेयरिंग की, रेडिएटर रिपेयरिंग की शॉप ना हो। और इसी के साथ साथ जब आप फ्रीजिंग एरिया में जाएंगे जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो पानी तो जम जाएगा। पानी जम जाएगा तो आपके सारे जो गाड़ी के पाइप्स होंगे जिसमें भी कूलेंट चलता है उसमें पानी चल रहा होगा तो सब जम जाएगा। इसी के साथ साथ रेडिएटर चौक हो जाएगा, उसमें बर्फ जम जाएगी। तो ऐसे में ना तो गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया कब बदलना चाहिए कूलेंट।
तो दोस्तों कूलेंट कब बदलें? कूलेंट बदलें आपका जो भी सर्विस इंटरवल है। सपोज 10,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है तो आप अल्टरनेट बदलें, मतलब आप 20 से 25,000 किलोमीटर पे इसको बदल सकते हैं। अल्टरनेट सर्विस पे आप इसको चेंज करा लें तो काफी अच्छा रहता है, इसलिए कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। और इसके मैं सिम्टम्स भी बताऊंगा आगे कि जब ये कूलेंट जो है खराब हो जाता है तो कैसा दिखना शुरू हो जाता है, कैसे इसको पहचानना है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इससे अगला जो क्वेश्चन आता है कि भैया कितना पानी मिलाएं कूलेंट में, जैसे कि आप देखा होगा कूलेंट जो मैकेनिक भी डालता है तो थोड़ा पानी भी मिक्स करता है उसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए कूलेंट में अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे तो बहुत ही औसम है, यानी कि बहुत बेस्ट है ये तरीका। आप इसमें जो है आरटीयू यानी कि रेडी टू यूज वाला जो कूलेंट है वो प्योर डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा इससे गाड़ी में। पर हाँ, अगर आप पानी मिलाना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60% तो कूलेंट हो और 40% पानी हो, ऐसे में आप इसको डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के जैसे मेनली जो होते हैं कूलेंट आते हैं, एक तो हैवी ड्यूटी आता है और एक आरटीयू आता है। आरटीयू जो होता है वो रेडी टू यूज होता है, उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती, बट जो हैवी ड्यूटी होता है वो थोड़ा थिक होता है। उसकी थिकनेस आरटीयू जो होता है रेडी टू यूज उससे ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल जो है वो खुद ही पानी मिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए कि हम क्या करते हैं या मैकेनिक क्या करता है, किसी भी नलके से पानी डाल लिया या अनडिस्टिल्ड वाटर डाल लिया, तो ऐसे में क्या होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो कूलेंट होता है वो अपनी पूरी पावर पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाता। तो इसी के साथ साथ कंपनियों ने पानी मिला करके देना भी शुरू कर दिया, जिसको हम आरटीयू कहते हैं। और जो प्योर आता है कूलेंट उसको हम हैवी ड्यूटी कहते हैं। और अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया कैसे पता करें, कैसे हमें पता चलेगा कूलेंट खराब हो गया। अब 3-4 महीने आपने गाड़ी नहीं चलाई या 2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बाद आपने गाड़ी चलाई भी तो थोड़ी बहुत चलाई फिर खड़ी कर दी, तो ऐसे में कैसे पता चले कि कूलेंट खराब हो गया? देखिए कूलेंट होता है कई कलर का, पिंक कलर का भी होता है और आपका पर्पल कलर में भी आता है और सबसे ज्यादा जो आता है ग्रीन कलर में आता है। तो कूलेंट आप देखेंगे कि ये ना फेड होना शुरू हो जाएगा। इसका जो कलर है, जैसे कूलेंट का कलर अगर ग्रीन है तो वो लाइट ग्रीन हो जाएगा, अगर पिंक है तो वो लाइट पिंक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कुछ कुछ हो सकता है कि उसमें ग्रे कलर आ जाए, रस्टिंग आ जाए, जहां कैप लगी होती है रेडिएटर की, अगर वहां रस्टिंग आनी शुरू हो जाए और कूलेंट का कलर अगर चेंज होना शुरू हो जाए, तो ऐसे में आप समझें कि भैया ये कूलेंट अब काम का नहीं रहा, इस कूलेंट को बदलवा लेना चाहिए। और अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भैया कूलेंट हमारा जो टंकी में बॉटल में जो कूलेंट था वो लो पे आ गया है, तो क्या इसमें हम दोबारा नया कूलेंट डाल दें या थोड़ा पानी डाल के बढ़ा लें? तो ऐसा मत करिए। जब भी गाड़ी का जो कूलेंट है निचले स्तर पर आ जाता है, यानी कि लो लेवल पर आ जाता है, तो आप इसको पूरा फ्लश करवा के नया कूलेंट इसमें डलवाएं। इसमें आप 60-40 का, जैसे मैंने बताया, आरटीयू जो कूलेंट डाल रहे हैं तो उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैवी ड्यूटी डाल रहे हैं तो इसमें 60-40 का रेशियो रखिए, 60% आपका कूलेंट हो, 40% पानी हो। और बिना पानी के भी डालेंगे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। और दोस्तों अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से कई बार पूछा जाता है कि भैया कूलेंट जो है ना हमारी गाड़ी में हरे कलर का डाला हुआ है, अब मैं पिंक कलर का डाल रहा हूं, इसमें तो मिक्स कर सकते हैं कि नहीं? मतलब कोई से भी कलर का कोई से भी कलर में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं डाल सकते दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि ब्रांड कोई सा भी हो सकता है आपने पहले किसी दूसरे ब्रांड का ग्रीन कलर का डाला और रास्ते में आपको लग रहा है कि कूलेंट लीक हो रहा है या कूलेंट कम हो गया, तो आप रास्ते में से किसी दूसरे ब्रांड का ही सेम कलर का आप कूलेंट मिक्स कर सकते हैं। पर आप ये सोचे कि हरे में पिंक डाल दूं या पिंक में पर्पल डाल दूं या दूसरे कलर का डाल दूं, तो ऐसा मत करिएगा। सबकी स्ट्रेंथ, सबका पावर अलग अलग होता है, तो इसलिए जो आपकी गाड़ी में कूलेंट डाला हुआ है उसी कलर का कूलेंट डाले, ब्रांड कोई सा भी हो। और अगला जो सबसे आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भैया कौन सा कूलेंट ऐसा है जो सबसे बेस्ट है कूलेंट? तो मैं कुछ कूलेंट्स की लिस्ट आपको दे रहा हूं, यानी कि नाम बता रहा हूं कि ये सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कूलेंट है। जैसे कि कैस्ट्रॉल, डेल्फी, शेल, बॉश और मारुति सुजुकी का भी आता है, या फिर वुर्थ का भी ले सकते हैं। ये सभी जो कूलेंट हैं वो काफी अच्छे कूलेंट्स हैं आपकी कार के लिए। और इसी के साथ साथ जो भी आपकी गाड़ी का रिकमेंडेड कूलेंट हो वो आप देख सकते हैं और वही डलवा सकते हैं। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से जाकर के भी परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।